हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमन आचो मनक्काम खम्मा गनी हुकुम केमते अच्छंते की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ एक विशेष व्यक्ति के बारे में, जिनके वार्षिक राशि फल के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जिनकी जन्म तारीख 14 जुलाई 1994, जन्म समय शाम को 3 से 5 के बीच में दिल्ली का है। इनके लिए 2022 कैसा रहेगा अथवा 2022 के अप्रैल से 2023 के अप्रैल तक का समय कैसा रहेगा, आज के इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करेंगे। इनकी जो लग्न है वो वृश्चिक है और जन्म राशि जो इनकी है वो कन्या साबित हुई। इनके लिए कैसा रहेगा ये समय, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। इस समय में इनके कुंडली में राहु के महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है। समय बड़ा विपरीत चल रहा है। 2023 के मई तक का मैं बताने जा रहा हूँ। राहु के महादशा में बुध की अंतर्दशा 2023 के मई तक है। आप देख ही रहे हो कि बुध इस कुंडली में यहाँ पर में अष्टम भाव में नीचे बैठा हुआ है, जिसके कारण से उसमें भी बुध जो है 8 डिग्री पर में है, बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, नुकसान पहुंचाने में खूब सक्षम है, जिसके कारण से इस समय में अचानक से धन हानि का आपके लिए भी योग बनेगा। विदेश यात्रा का भी योग बनेगा, विदेश से धन लाभ का भी योग बनेगा। अचानक से बनता हुआ काम अपने जन्म धरती पर में बिगड़ जाएगा। अपने जन्म देश को छोड़ दोगे तो अचानक से बिगड़ा हुआ काम भी बन जाएगा। दुर्घटना वगैरह होने का भी 2023 के मई तक योग है, एक्सीडेंट वगैरह का। बुध की 7वीं दृष्टि यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 दूसरे भाव पे पड़ेगी, जिसके कारण से धन धान्य संपत्ति यानी कि पैसा जमा करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। पैसा जमा करने की कोशिश तो करोगे, लेकिन वो कोशिश आपकी सफल नहीं हो पाएगी। आप लाख प्रयास करो पैसा जमा करने का, लेकिन वो पैसा आपके हाथों से निकल जाएगा। किसी न किसी प्रकार से जो है वो बर्फ़ के टुकड़ा को जैसे हाथ में पकड़ते हैं और वो धीरे धीरे करके पिघलता हुआ ख़त्म हो जाता है। रेत को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुट्ठी बंद करते ही धीरे धीरे वो निकल जाता है। ठीक उसी प्रकार से पैसे को बचाने का आप प्रयास तो बहुत करोगे, लेकिन आपका हर वो प्रयास असफल हो जाएगा। आपका हर वो तरीका पैसा बचाने का, जमा करने का असफल हो जाएगा। इस समय में जमा पूंजी आपके हाथों से धीरे धीरे करके निकलती चली जा रही है और निकलती चली जाएगी भी। अभी ये जो दूसरा भाव है, आपको मैं बता दूं कि आपके परिवार का भी होता है, जिसके कारण से आपको परिवार से दूर रहने का योग बन सकता है। परिवार में कलह की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। ये आपके वाणी का भी भाव होता है, तो वाणी बुध की दृष्टि है, तो वाणी मिला जुला करके ठीक ही रहेगा, बहुत खराब नहीं रहेगी। कभी कभी कर्कश शब्द का प्रयोग कर दोगे, तीखे शब्द का प्रयोग कर दोगे, लेकिन फिर भी ठीक ही रहेगी, बहुत ज़्यादा जो है परेशान नहीं करेगी। हाँ, एक बार जब बोलते बोलते मूड खराब हुआ ऐसा शब्द बोल दोगे जिससे अगले आदमी के हृदय पे चोट लगेगा और वो आपकी बातों को गलत वे में लेके चला जाएगा। ये जो दूसरा भाव है आपके मुख का होता है। इसमें में खाने पीने का बड़ा शौक चढ़ाएगा, आपको बड़ा मन करेगा ये आइटम खाऊं, वो खाऊं, वो खाऊं, वो खाऊं। खाने पीने का विभिन्न प्रकार के नई नई अच्छी चीज़ों खाने का आपका मन बहुत करेगा। और ये जो दूसरा भाव है देवी और सज्जनों, आपके दान का भी है, तो आपके हाथों से कुछ दान भी करवाया जाएगा। कहा गया है कि दानम दुर्गति नाशनम, दान से दुर्गति की नाश होती है। इसीलिए दान करने के बाद ये मत सोचना कि हा मैंने क्यों दान कर दिया ऐसा। जैसे आपका फीस मेरे पास में जमा हुआ, मुझे जो पता चला, मेरे पास में जो आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे जो बताया गया
कि आपका फीस मेरे यहाँ पर मैं वीडियो बनाने के लिए जमा हुआ, फिर दूसरे ही दिन या उसी दिन शायद आपने फीस वापस की डिमांड रख दी। तो इस प्रकार की चीज़ें बिल्कुल ना करें, नहीं तो इससे आपका मान सम्मान भी चला जाएगा और पैसा तो जो जा रहा है वो जाएगा ही। अच्छा, उसके बाद क्या है कि ये जो दूसरा भाव है आपके जिह्वा का भी होता है। जिह्वे को नई नई चीज़ों के टेस्ट का तलाश रहेगा। इसको ऐसा रहेगा कि कुछ और दूसरा आइटम अगर होता तो मज़ा आ जाता, आज ये हुआ कल अगर ये आइटम हो जाए तो, यानी कि नई नई चीज़ों को खाने की लालसा आपके मन में ये डाल देगा। आपको मैं बता दूं कि ये जो भाव है आपके पड़ोसी का भी होता है। तो ये बुध इस समय में 2023 के मई से पहले पड़ोसी से भी टेंशन तनाव का कुछ योग बनाएगा। बुध आपके कुंडली के एकादश भाव का भी मालिक है, तो कुछ प्रतिशत लाभ भी देगा, कुछ पैसे भी आपके पास में आएंगे, कुछ छोटी मोटी उपलब्धि की प्राप्ति का भी ये योग बनाएगा, कुछ इच्छा पूर्ति भी आपकी होगी और सीनियर्स का सपोर्ट हल्का फुल्का मिलेगा आपको। इसी में राहु की भी महादशा चल रही है, तो खर्चा ज़्यादा होगा, शैया सुख में कमी का योग बनाएगा, पत्नी के साथ वक्त बिताने का मौका कम मिलेगा, पत्नी और पति के बीच में टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। विदेश अगर जाने का प्रयास करोगे या विदेश जाते हो अथवा विदेश रहते हो तो वहाँ से धन लाभ का विशेष योग बन जाएगा। अस्पताल का खर्चा जो है ये आपको इस समय में एक्टिवेट करके रखा है, तो आपका पैसा कुछ अस्पताल में भी जाएगा, कुछ दवा दारू में भी आपका पैसा जाएगा। आपकी आँखों से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी का भी आपको अनुभव हो सकता है। 1 2 3 4 और 5, पंचम दृष्टि इसकी चतुर्थ भाव पर में, जिसके कारण से आपको सुख में कमी का एहसास हो रहा होगा। माता को कुछ स्वास्थ्य से संबंधित, हेल्थ से संबंधित परेशानी आ सकती है। मकान, जमीन, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब के सुख में कमी का योग, या तो अपना मकान छोड़ करके आपको कहीं दूर जाना पड़ सकता है, अथवा मकान बनाने की कोशिश करोगे तो उसमें कुछ टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ज़मीन को लेकर के जो है सो कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, कुछ अनएक्सपेक्टेड लॉस भी आपका हो सकता है। राहु की 7वीं दृष्टि यहाँ से यहाँ पर में पड़ेगी 6ठे भाव पर में, जिसके कारण से दुश्मन परेशान करने की कोशिश करेगा, चिंता में वक्त बीतेंगे, हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ सकता है, ऋण कर्ज आपको परेशान कर सकता है, केस मुकदमे का योग भी बन सकता है, इसलिए सावधान। पेट से संबंधित परेशानी परेशान कर सकती है, आपके ऊपर में अपयश कलंक भी लगाया जा सकता है, शोक और दुख की प्राप्ति हो सकती है। और इसकी 9वीं दृष्टि फिर से अष्टम भाव पर में, तो वही सब रिजल्ट की फिर से प्राप्ति होगी जो आपका बुध दे रहा था। तो ये समय आपके लिए अच्छा नहीं चल रहा है महानुभाव, आप करोगे तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको उपाय बता देता हूँ। इस समय में आपके लिए राहु के मंत्र का 72,000 जाप, 7200 हवन, केतु के मंत्र का 68,000 जाप, 6800 हवन, दुर्गा सप्तशती का पाठ और रुद्राभिषेक, इतना करवाना आपके लिए अभी अनिवार्य है। साथ में बुद्ध के मंत्र का भी 36,000 जाप और 3600 हवन, ये आपके लिए ज़रूरी है, अनिवार्य है। इसको अगर आप करवा लेते हो तो आपकी परेशानी कम हो जाएंगी, नहीं करवाओगे तो ये राहु आने वाले लंबे समय तक है आपको तहस नहस करके छोड़ देगा। अगर ये सब करवाने में आप सक्षम नहीं हो, क्योंकि इन सब को करवाने में 75,000 रुपया का आपका खर्चा बजरेगा, जो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप करने में सक्षम हो नहीं हो वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर सक्षम नहीं भी हो और मन में चाह अगर बन जाएगी कि यहाँ करना है, इस सब परेशानी से बाहर निकलना है, तो आप निकल जाओगे। और नहीं करने में सक्षम हो तो आपको करना क्या है कि 2 मंत्र मैं बता रहा हूँ, 3 मंत्र, उन तीनों मंत्र का 10-10 माला दैनिक रूप से आपको जाप करना है। मंत्र है नमो रांग राहवे नमः, इस मंत्र का 10 माला जाप, नमो केंग केतवे नमः, इस मंत्र का 10 माला जाप, नमो बुंग बुधाय नमः, इस मंत्र का 10 माला जाप। तीनों मंत्र का 10-10 माला जाप करोगे तो आपको जल्दी आफियत और राहत देखने को मिलेगी।
संभव हो तो तीनों का 5-5 माला सुबह में कर लो, 5-5 माला शाम में कर लो, जैसा आपको आफियत हो उस हिसाब से करना है। जाप करने से पहले थोड़ा सा जल पात्र में जल लेकर के बैठना है। जाप खत्म होने के बाद थोड़ा सा जल एक बूंद नीचे ज़मीन पे गिरा करके उसको अपने इस अंगुली से, ये जो अंगुली है इस अंगुली से स्पर्श करके, दाहिने हाथ के इस हाथ के इस अंगुली से स्पर्श करके अपने तिलक कर लेना है। फिर उठना है, तभी जा कर के आपका जाप जो है तो सफल माना जाएगा, नहीं तो वो असफल हो जाएगा। तो यही थी आपकी वीडियो वार्षिक राशिफल की, जिसमें हमने आपको बताने का प्रयास किया। समय आपका विपरीत है, संभल कर चलने का प्रयास करें, नहीं तो परेशानी में फंस जाएंगे। बोलिए राधे राधे।